हज़रत मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ की पाकीज़ा सरज़मीन पर और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर इंतज़ाम में जन्नतुल बक़ी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से तमाम मज़हब मिल्लत के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी बात ख्वाजा साहब के वसीले से पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की। और उसी में इस प्रोग्राम के रूह रवां जनाब सलमान रिजवी साहब और हमारे ज़िया भाई यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने की बड़ी काविशें रहीं, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में जन्नतुल बक़ी के हवाले से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन सलमान साहब से मेरा एक सवाल मैं ये कायम करूँगा कि क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह में इस तरह का प्रोटेस्ट किया गया, कि तो आपको ये थॉट्स कैसे आया, ख्याल कैसे आया कि इस बार ये प्रोग्राम ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में किया जाए और इससे क्या फ़वाइद जन्नतुल बक़ी की तामीर के हवाले से हासिल हो सकते हैं? देखिए, हम जो है अहले तशी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम जब पैदा हुए तो बचपन से जन्नतुल बक़ी की तामीर के लिए और उसके मुनहदिम होने पर गम मनाने के सिलसिले में हमेशा हम हम बचपन से हमारी माँओं ने हमें तहरीक सिखाया। लेकिन जब हम बड़े हुए ये तहरीक चलती जा रही है, लेकिन क्योंकि हम लोग सामाजिक तौर पे बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात होती है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। जब भी हम अपने और मुसलमान भाइयों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि मस्जिद नबवी के सामने जन्नतुल बक़ी में रसूल की बेटी के मज़ार को आले सऊद ने गिरा दिया है, तो वो बहुत जिसको कह सकते हैं कि उन्हें नहीं मालूम, वो कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे हुआ। और ये वो हज़रात कहते हैं जो हमारे अपने अज़ीज़ होते हैं, हमारे अपने दोस्त होते हैं। उसी सिलसिले में जब ये बातें और हम लोग अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं, इसकी तामीर के लिए और इसकी मुनहदिम होने के लिए हम लोग इसमें एहतजाज बराबर करते रहते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने जो है हमारे दिमाग में ख़्याल आया कि ये जो लोगों तक इस बात का ख़्याल अभी तक नहीं है, यानी मज़हब को तो हम फॉलो करते हैं लेकिन रूह रवां जो मज़हब के हैं उनके बारे में हमें नहीं मालूम है। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि अब हम अपना मैसेज जो है हमने रास्ता बदल दिया। हम जिस रास्ते पे चल रहे थे, मजलिसें तो हम करें, मिंबर तो हमारे पास है ही हैं, हम मिंबर से तो अपना पैगाम हमारे आलिम दीन दे ही रहे हैं। तो अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? सारी ज़िम्मेदारी आलिम दीन निभाएंगे तो हम कौन सी ज़िम्मेदारी निभाएंगे? तो इस सिलसिले में हमने जब रुख़ किया तो हमने देखा कि हमारे अहले बैत के दर से मुंसलिक और मोहब्बत के लिए अपना जिगर दे देने वाले वो कौन लोग हैं, तो हमें लगा कि वो सूफ़ी हज़रात हैं। तो उन सूफ़ी हज़रात में इस मुल्क में वो अज़ीम लोग कौन हैं, तो हमें लगा कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। तो इसी सिलसिले में हम और हमारे छोटे भाई ज़िया हैं, ये हम दोनों लोग आना शुरू हुए यहाँ पर। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं डॉक्टर शफ़ीक बद्र साहब, उनकी बड़ी काविशें हमारे साथ रही हैं और हम जो भी करते रहे उसमें उनकी मेहनत रही है। तो हम लगातार यहाँ आते रहे और उस सिलसिले में आज जब 101 साल मुकम्मल हो गए हैं जन्नतुल बक़ी को मुनहदिम किए हुए, तो आज हमने ये प्रोग्राम किया है। और यहाँ पर भी ये करने के बाद जब हम बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आए जिन्होंने कहा कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे नबी की बेटी की मज़ार को गिरा दिया गया, वो भी बीवी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के मज़ार को गिरा दिया गया है। बस इतना सा ही पैगाम था। और इस वीडियो और इसके हमारी जो बात अबू भाई के ज़रिए हुई है, उसके ज़रिए भी ये दुनिया को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अल बक़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि आप कहीं रहिए, किसी वक्त रहिए, हर वक्त रहिए, आप अपना एहतजाज इस तरह दर्ज कराते रहिए कि जब यहाँ से चले जाएँ, क्योंकि ये आदमी फ़ानी है, जब यहाँ से चला जाए तो वो अपना चेहरा दिखा सके कि हमने थोड़ा सा एहतजाज किया था। बस इतना ही मकसद था जिसके तहत यहाँ आना हुआ है।